बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 7.1 आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी और 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। इसके अलावा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक भी प्लेलिस्ट में, और आपका जो लास्ट यूनिट है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यूनिट 13 भी प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आपको कह रहे हैं आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, एक आपके पास सर्कल है, उसमें से आपने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेक्टर है, इसका आपने क्या फाइंड करना है, ये पूरा एरिया फाइंड करना है, ठीक है। हुज रेडियस इज, उसका ये वाला जो आपके पास आ जाता है ये, या फिर ये कोई भी एक है, उसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर है, विथ सेंटर एंगल, और उसका वो जो ये सेंटर वाला एंगल है वो कितना 12 रेडियन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला आना चाहिए। आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा, ये क्या एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला है। तो आपके पास आर इक्वल्स टू कितना है 4 मीटर है, और थीटा आपके पास कितना है 12 रेडियन है। अब यहाँ पर भी आपने याद रखना है कि अगर ये 12 रेडियन, ये 12 डिग्री हुआ तो आपने इसको कन्वर्ट करना है 12 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब तो पहले हाई से ही आपके पास रेडियन में 1/2 आर आपके पास क्या है 4 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और थीटा आपके पास कितने 12 रेडियन है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 4 का स्क्वायर लेंगे 16, और साथ में मीटर भी स्क्वायर हो जाएगा, और 12 इसको कटिंग कर लेते हैं, 2 1 is 2 2 6 टाइम 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 16 को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ, तो आपके पास कितना आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया की यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है, और ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। ये जो आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर है, ये वाला पूरा आपके पास जो था इसका एरिया आपके पास आ गया। जी क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आपको कह रहे हैं कि वो जो आपके पास एक आर्क ऑफ अ सर्कल है, वो फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये आपके पास सेक्टर है, इसकी जो एंगल है, ये वाला एंगल वो कितने का है 30 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है। अब मैंने आपको स्टार्ट में इस यूनिट के मतलब 7.2 के स्टार्ट में बताया था कि अगर आपके पास ये डिग्री में हुआ तो इसको आपने कन्वर्ट लाजमी करना है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, ये फॉर्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। बोथ साइड पे 30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 डिग्री 30 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन आ जाएगा। 0 0 से आना 3 1 is 3 6 टाइम, तो आपके पास 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा। इसको आपने लाजमी कन्वर्ट करना है। जब आप एरिया ऑफ अ सेक्टर लेते हो किसी सर्कल का, तो उसमें ये सेक्टर, किसी भी सर्कल का सेक्टर लेते हो तो उसमें आपने ये रेडियन में कन्वर्ट होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास ये 30 डिग्री किसकी इक्वल आ गया, पाई बाय 6 रेडियन के। अब आपको कह रहे हैं 10 रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस आपके पास कितने 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क, आपने ये जो आर्क है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ आपके पास फाइंड करनी है। तो लेंथ का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, L इक्वल्स टू आर थीटा होता है, ठीक है। अब L आपने फाइंड करना है, R आपके पास 5 है, और थीटा आपके पास क्या है पाई बाय 6 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा L इक्वल्स टू, इसको हम कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3.14, तो आपके पास क्या आ जाएगा 15.7 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 6 के साथ, तो आपके पास L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2.616 सेंटीमीटर। तो आर की यूनिट सेंटीमीटर थी, आपने इस वजह से एल की यूनिट भी सेंटीमीटर लिखनी है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है, मतलब एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला आपके पास क्या है, अभी क्वेश्चन नंबर हमने 4th में भी यूज किया है, 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा है। 1 डिवाइडेड बाई 2 को वैसे ही रखें, आर आपके पास कितने 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और थीटा आपके पास क्या है पाई बाय 6 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई बाय 6 आ जाएगा। 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अरेंज करके लेते हैं, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा।
अब हमने क्या करना है, 25 को मल्टीप्लाई कर देना है 3.14 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 78.5 डिवाइडेड बाय 12। इसको हम डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 12 तो आपके पास आ जाएगा 6.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो इसको आप नीचे लिखने, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि एरिया की यूनिट आपके पास क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 2 रेडियन। आपको कह रहे हैं एक सर्कल है, आर्क सबटेंड ऑपोजिट को बोलते हैं, इस आर्क के सामने एक एंगल है वो 2 रेडियन है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर, इस एरिया ऑफ अ सेक्टर आपके पास कितने 64 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है। पहले हम डेटा बना लेते हैं, ठीक है। आपके पास थीटा कितने 2 रेडियन, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर आपके पास किसकी इक्वल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस ऑफ सर्कल आपने फाइंड करना है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक हमने फाइंड करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर थीटा। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर की वैल्यू आपके पास गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 डिवाइडेड बाय 2 को वैसे ही रखते हैं, आर तो आपने फाइंड करना है, और थीटा आपके पास कितने 2 रेडियन है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आपने यहाँ से टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें तो सिर्फ आर चाहिए तो स्क्वायर को खत्म करना है, तो आर इक्वल्स टू 64 किसका आपके पास अंडर रूट होता है 8 का होता है, तो आपके पास यहाँ पर सेंटीमीटर, ये स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास सेंटीमीटर रह जाएगा। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 8 सेंटीमीटर। जी 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपको कह रहे हैं आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस कितने 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट्स मेक 3.5 रिवोल्यूशन। सबसे पहले तो आपको चलिए रेडियस हमने लिख लिया 10 सेंटीमीटर है, मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हमने उसका लेंथ फाइंड करनी है, पूरी आर्क आपके पास जो आर्क की लेंथ आ जाती है वो फाइंड करनी है। आपके बोल रही है कि वो 3.5 रिवोल्यूशंस है। अगर इधर तो क्वेश्चन में आपको हिंट दी हुई है कि 3.5 रिवोल्यूशन 7 पाई की इक्वल है, लेकिन इसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए। 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन की होती है। 1 रिवोल्यूशन मतलब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, यहां से लेकर यहां तक अगर आपके पास आ रहा है तो ये 2 पाई रेडियन की इक्वल है। 2 पाई रेडियन पूरा यहां से लेकर यहां तक, 2 पाई का मतलब है ये 360 है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 360 आपके पास आ जाते हैं। अगर 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के, तो हम अगर 3.5 रेवोल्यूशन को फाइंड करेंगे तो बोथ साइड पे हम क्या कर देते हैं 3.5 रेवोल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 3.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई, और साथ में क्या आ जाएगा रेडियन आ जाएगा। 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 आ जाएगा रिवोल्यूशन इक्वल टू 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पाई रेडियन, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि 3.5 किसकी इक्वल है 7 पाई के, तो हमने यहां से फाइंड भी कर लिया 7 पाई की इक्वल है। अब आपके पास ये जो 3.5 रिवोल्यूशन है ये 7 पाई रेडियन में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, मतलब रेडियन में आ गया। तो हमने L इक्वल्स टू आर थीटा ले लिया है। L आपने फाइंड करना है, R आपके पास 10 है और थीटा आपके पास कितना है 7 पाई आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 70 पाई आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 70 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 3.14, तो आपके पास कितना आ जाएगा 219.8 मीटर। मीटर क्यों, आपके पास रेडियस मीटर में गिवन था तो इस वजह से आपने लेंथ को भी किस में लेना है मीटर में लेना है। जी इसका क्वेश्चन नंबर 8 है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। आपने सर्कुलर मेजर फाइंड करना है, ठीक है, एंगल सर्कुलर बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 3 o'clock। 3 o'clock का आपने एंगल फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 कंप्लीट रोटेशन किसकी इक्वल होती है 360
डिग्री की इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्लॉक है, ठीक है। अगर आपके पास एक हैंड है जिसको आप सुई बोलते हो, ठीक है, ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी जगह पे दोबारा वापस आएगी तो वो कितने एंगल पूरा करेगी? 360। जिस तरह आपको बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, ये अगर कोई भी चीज यहाँ से जा रही है, सर्कल में जा रही है, तो वो 360 का एंगल। इसी तरह आपके पास जो हैंड्स होती है, हैंड सुई को बोलते हैं, तो ये कितने का बन जाएगा? 360 डिग्री का बन जाएगा। इसी तरह आपसे पूछ रहे हैं 3 o'clock का, तो आपके पास 3 o'clock shows 1/4। अब ये देखिए 3 o'clock ये आ जाएगा 3 o'clock, तो ये आपके पास कितना शो कर रहा है? ये इस पूरे में से, ये देखिए इस तरह की 4 होती है ना, 1 2 3 4, अगर आप क्लॉक को करें तो ये 3 o'clock कितना आ रहा है? पूरे में से एक हिस्सा आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 है तो उस पूरे में से एक आ रहा है, तो 1/4 ऑफ कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। पूरे में से 3 o'clock पूरे में से। अगर आपको 6 o'clock का पूछते तो फिर आपका 2/4 हो जाता, क्योंकि वो 2 आपके पास आते हैं। अभी 3 o'clock है तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 मल्टीप्लाई कंप्लीट रोटेशन आपके पास कितनी है? 360 हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसकी कटिंग करते हैं, 4 1 is 4 4 9 टाइम और 0, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 o'clock आपके पास कितने शो, किसको शो कर रहे हैं? 90 डिग्री को। तो वैसे देख के पता भी चल जाता है ये 3 o'clock यूं होती है, ये तो ये आपके पास कितने पे आता है? 90 डिग्री पे आता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया था आपने इसका एंगल फाइंड करना है, तो हमने इसका एंगल किस में कन्वर्ट करना है? अब ये एंगल तो फाइंड हो चुका है, अब इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला आपके पास 1/80 रेडियन। तो आपको 90 चाहिए, बोथ साइड पे हम क्या करते हैं? 90 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल, 1 is 9 9 2 times 18, तो आपके पास π/2 रेडियन आ गया। क्वेश्चन में आपको यही बोला गया था, तो 3 o'clock का आपने डिग्री एंगल मैयर करना है, तो पहले तो हमने एंगल डिग्री में कन्वर्ट आपके पास मैयर हो गया था, लेकिन बाद में हमने उसको कन्वर्ट किया तो वो रेडियन में कन्वर्ट किया। इसका मतलब है 90 डिग्री किसकी इक्वल है? π/2 रेडियन के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क APB। आपको बोले इस APB की आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं, हमने L फाइंड करना है। आपके पास रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास जो एंगल बना हुआ है वो कितने का है? 90 डिग्री का एंगल है। अब जाहिर है हमने 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो आप ये देख सकते हैं आपने इसी मेथड से 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 90 डिग्री किसकी इक्वल आ जाएगा? π/2 रेडियन के। नहीं, आपने पूरा क्वेश्चन में ये पूरा प्रोसेस करना है फॉर्मूला लगाकर, तो आपके पास π/2 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, L = r थीटा। L आपने फाइंड करना है, R आपके पास 8 है, और थीटा आपके पास कितना है? π/2 रेडियन है, ठीक है। 2 1 is 2 2 4 times 8, तो L = 4 पाई, और L की यूनिट आपके पास इसकी R की कितनी है? सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब L की भी सेंटीमीटर होगी। हमने मल्टीप्लाई कर देना, 4 × 3.1, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास L की क्या आ जाएगी? 12.56 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये आपके पास आर्क आ जाएगी किसकी? ये जो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ ऑफ आर्क फाइंड किया वो कितनी है? 12.56 सेंटीमीटर। जी, इसका क्वेश्चन 7.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। आपने इस पूरे का सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। ये एरिया ऑफ अ सेक्टर है, पूरा इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एंगल भी गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। लेकिन एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं ये आपके पास रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस आपके पास कितना है? R = 6 सेंटीमीटर रेडियस आपके पास गिवन है, और थीटा आपके पास 60 डिग्री है। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि थीटा आपके पास डिग्री में आ गया, इसको आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 डिग्री = π/180 रेडियन। हम 60 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई π/180 रेडियन। 0 0 से कैंसिल, 6 1 is 6 6 3 times 80, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 डिग्री = π/3 रेडियन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जब कन्वर्ट हो चुका है तो आपको एरिया ऑफ अ सेक्टर बोला गया फाइंड करने। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर = 1/2 r² थीटा।
एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है, उसी तरह लिखेंगे 1/2 आ जाएगा। आर आपके पास कितने 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर और थीटा आपके पास कितना आ जाएगा π/3 आ जाएगा। 1/2 6 का स्क्वायर आपके पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर π/3 आ जाएगा। 3 1 is 3 3 1 is 3 3 2 times 6 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, पाई साथ में लिख लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। 2 1 is 2 2 6 टाइम 12, तो आपके पास 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 6 को पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 6 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14, 6 मल्टीप्लाई 3.14, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3.14 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ अ सेक्टर। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।